अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी ला हियत लहु व ला जियत लहु व ला कैफियत लहु हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामति मुहम्मदिन सय्यिदिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मस साइल फला तन्हर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जितने भी माशाअल्लाह दूर और नजदीक से तशरीफ फरमा हज़रात आए हैं, आप यकीनन 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 सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए आए हैं, मेरे आका सैयदे मुरसलीन की खुशी के लिए आए हैं, हुजूर को राजी करने के लिए आए हैं। और मेरे आका ने खुद फरमाया कि क़यामत के दिन में सबसे पहले उस बंदे की शफाअत करूंगा जो मुझ पे कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। तो बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या तू शाह खुबा तू जाने जाना तू शाह खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा या ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी तू सबसे अव्वली तू सभी से आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको
है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है मिसाल तेरी खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे तुझ पे 70,000 पर्दे जहाँ मैं लाखों ही दूर बनते जहाँ मैं लाखों ही दूर बनते वल्ला जहाँ मैं लाखों ही दूर बनते जो उठता एक भी हिजाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन मिलके बोलो ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी नबुए मेरा ये पसंदीदा शेर है नबुए जन्नत की कोई कीमत न मुश्क अंबर की कोई हाजत किसको अरे जिसको मिला है जिसने मला है जिसको मिला है जिसने मला है पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी मिलके जरा कहिए ना नाम बन सकी है नाम बन सकेगा मिसाल तेरी जवान बादस ज़हदो सलात लायके सत्ताज़ीम तकरीम दूर नजदीक से तशरीफ फरमा मेरे आका हुजूर के प्यारे गुलामों इस मस्जिद की जो मुंतज़मीन और मुनसरिमीन है इस जलसे के जमी हाजिर सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुन्नी अदब वाला होता है और सुन्नी मोहब्बत वाला होता है। तो हम अकीदे अहले सुन्नत जो रखने वाले लोग हैं हमारे अकीदे के मुताबिक मिलाद शरीफ हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर की अजमत और शान को बयान किया जाए। अब ये दो जुमलों में मैंने मिलाद शरीफ की तारीफ कर दी। हुजूर के जिक्र की महफिल को मिलाद कहते हैं, हुजूर की तारीफ की महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं, जिसमें हुजूर का कोई सा भी जिक्र हो, हुजूर के मौजों का जिक्र हो, हुजूर की अताओं का जिक्र हो, हुजूर की वफाओं का जिक्र हो, मेरे आका के हुस्न की बात हो, मेरे नबी के जमाल के तज़किरे हो, मेरे नबी के कमाल की बातें हो, मेरे आका हुजूर की खिलकत, मेरे नबी की बासत, मेरे नबी की विलादत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की पाक सीरत, किसी भी हवाले से जिक्र हुजूर का होना चाहिए, होती महफिल मिलाद ही है। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद कुरान रशीद में हम लोग एक आम तौर पर आयत का एक टुकड़ा होता है जिसको लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ और उसके ज़ैल में मैं अपनी आयत के मफ़हूम को अर्ज करके आगे गुफ्तगू बढ़ाऊंगा। मेरा नबी नबी है
और नबी वो होता है जो रब से लेता है, मखलूक को देता है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये माना कहाँ है, तो हजरत इमाम राजी ने, इमाम आलूसी ने, दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने, इमाम इब्न हजर ने नबुव्वत की जहाँ बात लिखी है वहां पर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है अन नबुव्वतु हियल वासिततु बैनल खल्क़ि वल खालिक, कि नबुव्वत खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ते का नाम है। नबुव्वत मखलूक और खालिक के बीच में वास्ते और जरिए का नाम है। मतलब क्या, नबी वो होता है जो खालिक से लेता है, मखलूक को देता है, खालिक का ऑर्डर कबूल करता है, मखलूक तक पहुंचाता है। और मेरा जुमला सुनना, मखलूक की सुनता है, रब तक पहुंचा देता है। खालिक से लेता है, मखलूक में बांटता है, खालिक का ऑर्डर सुनता है, मखलूक को पहुंचाता है, और मखलूक की अर्जियां सुनता है, खालिक को मना लेता है। वो नबी है। मालिक की अर्ज़ो समा अपने महबूब करीम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं। मैं उलमा के एक ज़ौक़ के लिए जुमला है, आपको भी समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। मेरा रब फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरा रब फरमाता है कुल, ओ मेरे सोने महबूब तू अपने लब हिला, तू खुद बोल अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मालिकल मुल्क, तू मालिकुल मुल्क है। बड़े तवज्जो से सुनना है, तू मालिकुल मुल्क है, मुल्क का बादशाह तू है, मुल्क का मालिक तू है, अल मुल्क का मालिक तू है। तू तिल मुल्क, जिस मुल्क का तू मालिक है, तू तिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहे वो मुल्क अता कर देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तू जिससे चाहे अपना मुल्क वापस छीन लेता है, ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, मौला तू जिसे चाहे इज्जत दे दे, तू जिसे चाहे ज़लील और रुसवा कर दे। बियदिकल खैर, सारी भलाइयां तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज पे सारे हाजिर हैं। आज जब भी बात होती है हम सुन्नी कहते हैं कि जनाब हमारे आका मालिक हैं, हमारे मुस्तफा बोलिए हमारी जानों के मालिक, हमारे मालों के, प्यार से हमारे मालों के। मुझ पे फतवा ना लगा, मैं आगे जाके हवालों की बम्बारमेंट कर दूंगा, फिक्र ना करो। ये मेरा अपना जाती नजरिया नहीं है कि हुजूर मालिक के कायनात हैं, ये पूरी उम्मत का नजरिया है कि हुजूर मालिक के कायनात हैं। लेकिन मैं जो आयत हुजूर की शान मिल्कियत के खिलाफ पढ़ी जाती है, मैं उसी से हुजूर की शान मिल्कियत को साबित करना चाहता हूं। ये आयत पढ़ के कहा जाता है जी मालिकुल मुल्क तो कौन है? अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, या अल्लाह तू मालिकुल मुल्क। इतना ही पढ़ते हैं ना, तू मालिकुल मुल्क। यार आगे भी तू पढ़ना, अल्लाह खुद कहलवाते नबी तू के, तू तिल मुल्क का मन तशा। एक
एक सेकंड, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला रिज़्क दे सकता है, जिसे चाहे अल्लाह खुला रिज़्क दे, जिसे चाहे अल्लाह रिज़्क की तंगी कर दे, जिसे चाहे अल्लाह सेहत दे दे, जिसे चाहे अल्लाह बीमार कर दे। तो बताइए, हम ये अकीदा रखते हैं, कुरान का ये कहना है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे दे। अब एक बंदा ये कहे कि रब इज्जत दे ही नहीं सकता, ये कायनात में किसी को इज्जत मिल ही नहीं सकती, तो बता क्या वो रब के कहे को चैलेंज नहीं कर रहा? तो सुन, अल्लाह फरमाता है तो तिल मुल्क का मंतशा, ए मेरे महबूब तू कहे कि ए मालिक तू जिसे चाहता है, तू जिसे चाहता है उसे मिल्क दे देता है। यार नहीं, अभी तक मेरे ख्याल में आपको बात समझ नहीं आई। तू जिसे चाहता है उसे मालिक बना देता है, तो तिल मुल्क का मंतशा, तू जिसे चाहता है उसे मुल्क दे देता है। अब सवाल ये है, आयत का मफहूम बता रहा है कि रब ने मखलूक में से ऐसी हस्तियां रखी हैं जिन्हें उसने मुल्क देना है। भाई नहीं समझ आई आपको? रब ने मखलूक में ऐसी हस्तियां रखी हैं जिनको उसने मुल्क देना है। अब नाम तू बता, वो कौन है जिन्हें रब ने मुल्क देना है? क्योंकि अगर कहो कि रब ने मुल्क नहीं देना तो क्या कुरान झूठ कह रहा है कि रब कहता है तो तिल मुल्क का मंतशा, तू जिसे चाहे मुल्क देता है। तो अब कायनात में बता, सारी मखलूक में से बड़ा कौन है? तो मखलूक में सबसे बड़ा मदीने का सुल्तान है। कुरान का ये कज़िया बता रहा है, कुरान की ये आयत का जुमला बता रहा है कि मखलूक में कोई ऐसा है जिसे रब ने मुल्कों का बादशाह बनाया, और वो है कौन? जाहिर है वो जब रब देगा तो पहले महबूब को देगा या औरों को देगा? तो पहले अपने यार अपने महबूब को देगा। इसलिए हम कहते हैं ये आयत बता रही है कि मेरे नबी को रब ने कायनात का मालिक बनाया हुआ है। ये आयत से साबित है। आगे मेरे रब ने उस मालिक कायनात महबूब को कुछ मंगतों के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, हिदायत। क्या हिदायत है? वही मैंने आज का मौजू बनाया है और इंशाल्लाह उसी के ज़ैल में आगे गुफ्तगू होगी। मालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया, अम्मा साइला फला तन्हर, ए मेरा सोना महबूब जब तू मालिक है तो अम्मा साइला फला तन्हर, अब तेरे बुए पे कोई मांगने वाला आए उसे मत झिड़कियो। अम्मा साइला फला तन्हर, महबूब आपके दरवाजे पे कोई मांगता है उसको झिड़कना नहीं। सादा माना क्या बनेगा? हबीब अगर तेरे बुए पे कोई मांगता है खाली ना जाए, कोई मांगने वाला आए खाली ना जाए, यानी रब मंगतों को नहीं रोक रहा। अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, कायनात का रब फरमाता है, अम्मा साइल फला तन्हर, ए मेरे सोने हबीब तेरे आस्ताने पे, तेरे दरबार पे अगर कोई मांगने वाला है, साइल लाए, मैं रब तुझे हुक्म देता हूँ महबूबा, किसी मंगते को ना झिड़कना, ना झिड़कना। मतलब ये महबूब तेरे बुए पे कोई मंगता है हरगिज़ उसे खाली नहीं लौटाना है। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, यहाँ पर मुतलक रब ने फरमाया अम्मा साइला, कोई भी मंगता है उसे खाली नहीं लौटाना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अर्ज कर दिया जाए परवरदिगार कौन सा मंगता है? इल्म वाला है, चलो
उसे नहीं लौटाऊंगा, अमल मांगने आए उसे नहीं लौटाऊंगा, मैं इज्जत मांगने आए उसे खाली नहीं लौटाऊंगा। मैं वदिगार ये किस मंगते की बात हो रही है? अस्साइल की अलिफ लाम बता रही है। महबूबा मंगता कोई भी हो, चाहे कोई इल्म मांगे, चाहे कोई ताकत मांगे, चाहे कोई सेहत मांगे, चाहे कोई जिंदगी मांगे, चाहे कोई इल्म मांगे, चाहे कोई दुनिया मांगे, चाहे कोई जन्नत मांगे, तेरे बुए पे आए वो लब हिलाए, तूने ना नहीं करनी, तूने हाँ करनी है, उसका दामन भरना मुझ खुदा का काम है। जो मंगता है मेरे यार तेरे कुएं पे खाली ना जाए। हैरत की बात है, आज मुल्ला जी की सारी तौहीद का जोर इस बात पे होता है, अल्लाह के सिवा नबी से मत मांग, वली से मत मांग। रब मंगते को कुछ नहीं कह रहा, मंगते को ओपन इजाजत दी है, जो मांगना है आ जा, जो मांगना है आ जा। अपने महबूब को फरमाया, महबूबा तेरे कुएं पे अगर कोई साइल आए किसी दौर में भी खाली ना जाए। मेरा जुमला सुनना जो मुहद्दिस देलवी ने लिखा, महबूब अगर खाली चला गया तो जाकर कहीं ये ना कह दे रब के यार के कुएं पे गया था खाली दामन लेके आया। अब मेरा नबी यहां से साबित हुआ, मेरा नबी कासिम मुतलक है। मेरा जुमला ज़हन में रखना, मेरा नबी कासिम मुतलक है। कासिम मुतलक का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा ये समझा के इंशाल्लाह चंद हदीस अर्ज करके गुफ्तगू को क्लोज करूंगा। कासिम मुतलक कौन होता है, मैं आपको समझाता हूं। मेरा नबी जो कुछ देता है रब के दिए से देता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नबी हो या वली हो, जो कुछ देता है रब की अता से देता है, रब के इल्म से देता है, रब के दिए से देता है। अपनी जेब से या अपने पास जाती कमाल ना नबी का है ना वली का है, सारा दिया हुआ नबी वली को किसने है? अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, देने वाला होता है मोती, और जिसको कहा जाए कि आगे तू उसको तकसीम कर, उसको कहते हैं कासिम। लंगर मिसाल के तौर पे पका है, दो देंगे, इन साहब की ड्यूटी लगी, ये बांटो। अब 500 बंदे, दो देगा तो पूरी नहीं होती ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांटा, मालिकों ने या जलसे वालों ने कहा था बांट, तकसीम कर। अब चूंकि देग थी किसकी, चावलों की, ये चावल ही बांट सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा प्लेट पकड़ के आए, चूंकि बांट के चावल रहे और वो कहे कि मिकी ते डॉक्टर चावल खाने को मना कीता, तो ये अक्सर पापड़ उठला ते छीरो माड़े को माड़ी देगा विच के चावल में चावल ही बंट सकता। अब ये भी नहीं हो सकता कि दो देंगे चावल है, 5000 बंदा है और कहें कि तुम मिकी क्यों नहीं देता ना, कहना भाई ऐसे मुक गए। इसको कहते हैं कासिम, लेकिन ये कासिम मुतलक नहीं, ये कासिम मुकय्यद है, जितना है उतना देगा, जो है वो देगा, जैसी कंडीशन वैसा ही देगा। पर कासिम मुतलक कौन होता है, तवज्जो है, कासिम मुतलक कौन होता है? कासिम मुतलक के लिए ये पाबंदी नहीं कि तू जो हो वो दे, कासिम मुतलक के लिए ओपन ऐलान है, तेरे पास जो मांगे तू अपना नहीं कहना कि मेरे पास, जो मांगे तू उसे हाँ कर देनी है, उसे दे दे। इसलिए मेरे नबी को रब्बे कदीर ने कासिम बनाया। और मेरे नबी के सहाबी से मरवी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाए, अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती व फी रिवायतिन उखरा वल्लाहु मुती। लोगों मैं तकसीम करने वाला हूं, कायनात का रब अता करने वाला है। प्यार से यार, अब तो बहुत बहुत लंबा सफर रहता है। खुद रब, कायनात का रब, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, लेकिन तकसीम कैसी करता हूं, मुतलक।
ये थोड़ा सा अगर समझ गए ना आप तो मामला हल हो। मुतलक क्या, इनके पास अगर देग ही ना हो तो ये चावल बांट सकते हैं, क्योंकि ये कासिम मुक़य्यद है। पर जो कासिम मुतलक है ना, उसका दामन खाली है, उसके पास कुछ भी ना हो और आने वाला आकर कह दे मुझे आंख चाहिए, तो कासिम मुतलक वो होता है जो ये ना कहे कि मेरा तो हाथ खाली है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसको इजाजत होती है। तेरा हाथ खाली है पर तेरी अताओं का ये आलम है, तू जो लब हिलाएगा वही हो जाएगा। इसीलिए तो मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलो जहां, सुन्नियों के पेशवा इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी कलम हरकत में आई, उन्होंने लिख दिया रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसे का है खिलाते ये हैं, रिज़्क़ उसे का है, मिलके जरा बोलो ना, रिज़्क़ उसे का है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते हैं, पीते हम हैं। जनाब हमारी हुकूमत ने सुभान अल्लाह कहने पे कोई टैक्स नहीं लगाया, और नात पढ़ने पे साथ साथ तो पाबंदी हमारे यहूदियों के एजेंटों पे आकर लग गई है कि उत्ते दे स्पीकर ना लाओ, नात शाद मत पढ़ो, सिर्फ खुतबा पढ़ो, ठीक है, लेकिन स्पीकर से लगी है, अंदर लेते हैं कोई नहीं लगी। हाँ इसलिए, और जुबान से पढ़ने पे तो कोई पाबंदी नहीं, और जो आशिक होते हैं ना वो पाबंदी कबूल भी नहीं करता, वो बेशक थाने जाए, सज्जे खब्बे पुलिस हो, वो भी वक्त के गवर्नर को ठिकाने लगा के जाने वाला, जब उसका दिल करता है वो बिल्कुल उसे कहा जाता है, वो कहते हैं पानी दो, कहते हैं इजाजत नहीं, चाय दो इजाजत नहीं, खाना दो इजाजत नहीं, कहा चल तुझे देने के लिए इजाजत चाहिए, मुझे नात पढ़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। फिर आशिक़ रसूल मलक मुमताज हुसैन कादरी, उसके हाथ बांधे जाते हैं, उसको कुर्सी पे जकड़ दिया जाता है, वो वहां पर पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की। तो भाई आशिक जो है ना वो नबी की नात पढ़ने में किसी की इजाजत का मजबूर है, तो फिर जरा मिल के कहिए ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा पीते हम हैं, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, वो नहीं पढ़ते हम ये पढ़ते हैं, इसलिए कि ये शायर उस जगह पे जाके बात कर रहा है कि गोया कि हुजूर के बुए पे खड़ा है और उधर खड़े होकर कहता है पीते हम हैं पिलाते। अल्लाह अल्लाह मेरी आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने कासिम मुतलक बनाया है। कासिम मुतलक बनाकर फिर सारी कायनात के खजाने तेरे मेरे नबी के इख्तियार में दे दी। मेरी आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अते तो बिमकालीद दुनिया अला फरसिन अबलुकिन जानी बिही जिब्रील अलैहि कतीफतुम मिन सुंदस। इस हदीस से पहले मुझे दो हदीसें और अर्ज करनी है। मेरी आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 585, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 250।
मिशकात शरीफ सफा 547 पे ये हदीस पाक मौजूद है। मेरी आका फरमाते हैं इन्नी ओती तो मफातीह खज़ाइनिल अर्द, लोगों मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां दे दी गई हैं, मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां दे दी गई हैं। हजरत अबू हुरैरा से मरवी हदीस है, बुखारी में मौजूद है, जिल्द 2 सफा 38 है। मेरे आका फरमाते हैं बैना अना नाइमुन इदा तो खज़ाइनिल अर्द, लोगों मैं सोया हुआ था कि मुझे जमीन के खजानों का मालिक बना दिया गया। और बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस में आका फरमाते हैं कि बैना अना नाइमुन तो बेमफाती खजाइन दुनिया, मैं सोया हुआ था मुझे जमीन की सारी दुनिया के खजानों का मालिक बनाया गया। मैं क्या 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 हुआ था, मैं सोया हुआ था। इसकी शरह के अंदर इमाम नववी फरमाते हैं कि दुनिया का इतलाक 7 जमीनों और 7 आसमानों पर होता है, जिसका माना यह बनते मेरे आका फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था, रब ने मुझे जमीनों और आसमानों के खजानों का मालिक बना दिया। लीजिए, जहां दिल बदनी तो बुग़्ज़ हो वहां पर हुस्नें निकलती हैं। वाह 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 वाह, पॉइंट, जिस पॉइंट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है साहब, आपने खुद हदीस पढ़ी, मैं सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था। तो जब बंदा सोया हो तो सोए हुए तो उसको कुछ भी मिल सकता है। मैं सोया हुआ होता हूँ, कई दफा वज़ीर आज़म मेरे जूते पॉलिश कर रहा होता है, मैं सोया होता हूँ, कई दफा जनाब बड़ी बड़ी शख्सियतें आकर सैल्यूट लगा रही होती हैं। मैं सोया हुआ होता हूँ, मेरे पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब मैं जागता हूँ तो कुछ नहीं होता। तो ये तो बाबा नबी की नींद की बात है, ये तो ख्वाब की बात है, और आप कहते हो कि नबी कायनात का मालिक है। अरे ख्वाब की बातें ख्वाब तक करो, ख्वाब की बातें हकीकत में क्यों कर रहे हो? मैंने कहा काश तू हजरत सरकारे हजरत खलीलुल्लाह के पास होता, तू जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिदमत में होता और जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास होता, जब उन्होंने अपने बेटे से फरमाया था या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, ओ मेरे पुत्र मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब बता तेरा क्या ख्याल है? अब बेटा क्या कहता है, या बतिफल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी, जो रब ने आपको ऑर्डर दिया वो कर गुजरिए, मैं मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब आगे अल्लाह क्या कहता है, फतल्लउल जबीन सुम्मा तल्लउल जबीन, लीजिए पेशानी झुक गई, छुरी चल गई। ए जनाब इब्राहिम, ख्वाब देखी, बेटा ज़िबा कर दिया। हुजूर ख्वाब में बेटे को ज़िबा करके, ख्वाब देख के पुत्र ज़िबा करने बैठ गए। ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है, काश ये मुल्ला जी उधर होते, हजरत इब्राहिम से अर्ज करते जनाब ख्वाब देखकर हकीकत में छुरी मत चलाइए, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। तो जवाब आएगा दरबारे नबुव्वत से, चुप कर, तेरा ख्वाब और है, मेरा ख्वाब और है, तेरा ख्वाब और मेरा ख्वाब और, तेरा ख्वाब ख्याल होता है, तेरा ख्वाब ख्वाब होता है, नबी का ख्वाब हकीकत होती है। अगर खलीलुल्लाह का ख्वाब हकीकत है तो हबीबुल्लाह का ख्वाब हकीकत क्यों नहीं है? अगर लीजिए, शायद यहाँ पर कुछ होते हैं ना बीच में कुछ, यार पसीना साफ किया वैसे ही परेशान हो गया। कुछ होते हैं ना जो जिन्हें 2-4 दिन मदरसे लगा ले तो फिर वो थोड़ा सा उनमें खुशकी चढ़ाती है। मेरे शहंशाह गोलड़ा के सामने जब आप बात करते हैं ना, किसी मौलवी होते हैं ना, उठते हैं, जब वो नहीं बांधते आगे से दलीलें लेते थे, फिर उन्होंने आदत सी वो एक कमीज पाक का बटन खोलते तो खोल के थोड़े जे पीछे करके असली तलबे इल्मियां कीतियां, असली तलबे इल्मियां कीतियां, तो जनाब मुमकिन है कि कल कोई यहाँ पर कानून लेके खड़ा हो जाए, वो कहे नहीं देखे ना जी ये कियास मल फारक है, उधर खलील है, इधर हबीब है, वहां तो एक ऑर्डर की बात थी, यहाँ ताकि बातें वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसी दलील दूं ना कि जो दलील बंदा कर जाए यार हमारा सोचे तो सही।
लीजिए दलील देने लगा। मैंने पूछा जनाबे मौलाना ये बताइए कुरान मजीद के नुज़ूल की तरीके कितने हैं? वही के नाजिल होने की सूरतें कौन कौन सी हैं? वही जो नाजिल हुई मेरे रसूल पर, वही के नुज़ूल के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यह भी था मेरे आका सोए होते। हाय 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 हाय, मेरे आका सोए होते, बुखारी में मौजूद है, मेरे आका सोए होते। कुरान मेरे नबी के दिल पे उतार दिया जाता, मेरे आका बेदार होते, वही कुरान जुबान पे जारी होता, उसे कुरान। अगर ख्वाब है तो ये जो कुरान तू पढ़ता है इसको पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि इसमें से सैकड़ों आयतें वो हैं जो मेरे नबी पर सोए हुए उतरी हैं। तो अगर सोए हुए रब की वही उतरे, वो हकीकत है जो कायनात का सबसे बड़ा खजाना है। और अगर अल्लाह का कलाम नबी के दिल पे उतरे, सोए हुए उतरे, वो हकीकत है। तो यार बाकी ये कैफियत क्या है? इसलिए मैं और तुम ख्वाब देखें वो ख्वाब होती है, नबी ख्वाब देखे वो हकीकत है। इसीलिए तो फिर मुझे कहना पड़ता है ना कि अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच है नया थी हम सरकार का खा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मजा आ गया ना। आप इंशाल्लाह आगे जब दलाइल आएंगे तो आपको भी मजा आएगा। ये सच है नया थी हम सरकार का खाते हैं, महबूब की महफिल जगायो जागिया। हाँ हाँ तेगी जिनको वाला खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवरे आलम का। जो सरवरे नबी को रब्बे कदीर ने कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया। खजाने रब के बांटता मेरा नबी है, अताएं रब की तकसीम मेरा नबी फरमाता है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, हजरत मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, फरमाते हैं हलावत ईमान में से, ईमान की हलावत में ये चीज शामिल है कि बंदे मोमिन अपनी जान का मालिक अल्लाह के नबी को समझे। अल्लाह का नबी कायनात के अल्लाह की अताओं का क्या है? मालिक है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जब तक बंदे मोमिन नबी को अपनी जान का मालिक न समझे। और अगला जुमला सुन, पूरी कायनात और वैसे कोई बड़े से बड़ा बंदा हो उसको इख्तियार हासिल नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा कि वो किसी की जान में तसर्रुफ करे। और अगला जुमला बोलो, किसी को यह भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी जान का सौदा करे।
जी हाँ, आप अपना कान नहीं बेच सकते, आप अपनी आंख नहीं बेच सकते, आप अपना गुर्दा नहीं बेच सकते, आप अपना खून नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे ये जो लेंगे ये हराम होगा, ये माल ये पैसा हलाल नहीं, ये हराम होगा। हत्ता कि शरीयत का वाज़ेह तौर पे फिक़ह की किताबों में मसला मौजूद है, आप बाल भी नहीं बेच सकते। क्यों? वजह क्या है? इसकी वजूहात कही है। एक वजह जो फुक़हा ने लिखी हुई ये है कि इंसान पूरे का पूरा खुदा का है, इसका अपना है क्या? भाई ये जान मेरी पूरी किसकी है? अल्लाह की है, इसमें है क्या? इसलिए इंसान को बड़ा हुक्म दिए गए, अरे भाई तवज्जो रखना, इंसान को बड़ा सख्ती से ऑर्डर है, इस जान की हिफाजत करनी है, तेरे पास रब की अमानत है। इसलिए खुदकुशी करना, हाँ, चाहे छुरी नाल करो या बरूद नाल करो, चाहे कार अम्मा दे सामने करो, चाहे फौजियां दे जाके फटो, खुदकुशी हराम है। ऊंचा बोल, खुदकुशी जिस्म का फाड़ना हराम है। यहीं से फर्क आपके ज़हन में होना चाहिए। जिन्हें दुरूद की खुशबुएं जिनके दिमागों को मुअत्तर करते हैं, वे बारूद की बदबुओं की तरफ नहीं जाते हैं। दहशतगर्दी से बचने का बड़ा आसान तरीका, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अरबों डॉलर तो तुम लगा रहे हो, आसान नुस्खा अप्लाई नहीं कर रहे। आसान तरीन नुस्खा ये, पूरे पाकिस्तान की गली गली में मेरे रसूल की मोहब्बत की बहार लगा दो, दहशतगर्दी खुद खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आशिक रसूल हो वो गुस्ताख और दहशतगर्द, बोल वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो जान बहुत कीमती है, इतनी कीमती है कि तेरे लिए हुक्म है कि नमाज मेरी पढ़नी है, लेकिन अगर पानी ठंडा हो, वुजू करने से तेरा वो जाया होने का अंदेश हो, तयम्मुम कर। रोजा फर्ज है, लेकिन अगर तेरी जान जाने का अंदेश हो तुझे माफ। हज तेरे लिए फर्ज है, अगर जान जाने का अंदेश हो हज मौखर। जितने भी शरीयत के अहकाम है, नमाज रोजा ज़कात, जितने भी फराइज हैं वह सब लाजिम और जरूरी है, लेकिन जान के बाद, जान के बाद। जान जा रही हो, दूसरी तरफ नमाज का मसला हो, शरीयत कहती है नमाज माफ है, जान बचा, रोजा माफ है, जान बचा, हज माफ या मुअख्खर है, जान बचा। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर कहा गया जान बचा नहीं, जान लुटा। भाई हर जगह शरीयत का ऑर्डर है, जान आज के लिए जा रहा है, जान नमाज रोजा है, जान हज ज़कात है, जान कोई और फर्ज वाजिब है, जान बचा। लेकिन जब मामला मेरे यार की इज्जत का हो, वहां जान बचा नहीं, जान लुटा। उसकी वजह यह है, मेरा रब फरमाता है, तेरी जान तेरा इसमें हक है, तू अमानदार है इसका, इसको तूने बड़ा सेव करके रखना है, इसको कहीं मरवाना नहीं है, इसको कहीं तूने जाया नहीं करना। लेकिन एक जब बात आए ना, एक मौका है जब मेरे नबी का मामला सामने आ जाए, वहां इसको बचा नहीं, वहां लुटा। या अल्लाह तेरी नमाज में पाबंदी है, तेरी इबादत है, तेरी इबादत है, रोजा तेरी इबादत है, हज तेरी। हत्ता के यार सबसे बड़ी चीज होती है कलमा। कलमे के हवाले से भी कुरान ने कहा कि अगर बंदूक रख के तुझे कोई कहते हैं कि कलमा कुफ्रिया बोल, कहा बोल दे, दिल दिल से कहना अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सच्चा है। इल्ला मन उकरिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, जिसको सख्ती और जबरदस्ती कर दी गई और उसका दिल इत्मीनान है, उसका कल्ब क्या हुआ, ईमान से मुतमईन हुआ। अल्लाह कहते हैं उसको नहीं पकड़ूंगा, वो काफिर नहीं है, वो मेरे से दूर नहीं है। वाह जी वाह, जान कितनी कीमती है। कलमे के लिए भी कहा अगर कोई तेरी जान जा रही है, कहते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं पढ़ता। लेकिन एक मौका ऐसा है
एक जगह ऐसी है जहां जान बचाना फर्ज नहीं है, वहां जान लुटाना फर्ज है। हुजूर के एक साहबी हैं, जंगे ओहद है, साहबी रसूल अकरम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घिर गए एक गज़वे के अंदर। दाएं बाएं मेरे आका हुजूर के दुश्मन हमलावर हो गया। दुश्मन मेरे नबी का सहाबी मेरे नबी के सामने खड़े हो गए। उधर से दुश्मन के तीर, दुश्मन के पत्थर, दुश्मन के नेज़े आ रहे हैं। अब अकल के दिए जान बचाओ, क्योंकि जान जाने का अंदेशा है। लेकिन सहाबी ने मेरे नबी के सामने खड़े होकर ढाल बन के जिस्म से तीर रोकने शुरू कर दिए। तीर आता, हाथ आगे बढ़ाते तीर को रोकते, कभी सीना आगे कभी जिस्म आगे। इस मौके पर भी मेरे नबी से प्यार करने वालों गौर से सुनना, इस मरहले पर भी मेरे नबी के सहाबी ने बड़ी अजब हरकत की कि कयामत तक आने वाले बड़े से बड़े जानसार वो चीज पेश नहीं कर सकते। सहाबी रसूल दुश्मन मेरा नबी उधर, मेरे नबी का सहाबी मेरे हुजूर के सामने खड़ा है। तीर आ रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के जिस्म पे रोक रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, अपने मुंह पे ज़रबे खा रहे हैं। अचानक ख्याल आया, अरे सरकार पीछे गए तू आगे गए, तेरी पुष्प हुजूर की तरफ हो रही है। इतना ख्याल आना था, पुष्प उधर कर दी, हुजूर की तरफ कर दिया। अब तीर पुष्प में बेवस होने लगे। सहाबी जब शहीद होने लगे, क्या रब का मंजर है, क्या रब की अता है, क्या करम का मंजर है कि सहाबी गिरे आप सीधे मेरे नबी के कदमों पे जाके गिरे। तवज्जो है? इसको सामने रखते हुए मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब तक बंदे मोमिन अपनी जान का मालिक हुजूर को न समझे, नौकर की ते नखरा की, माल मालकां दा ते कुर्बान मालकां ते होवे, जान हुजूर की है तो उन्हीं पे कुर्बान हो जाए। कहा बाप पे कुर्बान नहीं कर सकता, बेटे पे कुर्बान नहीं कर सकता, पूछूंगा लुगी नहीं है जान कि लुट मची हुई है, जो मेरी जान है जो मैं करूं ना, जो न करूं। मैंने जैसे तुझे दी इसलिए एक मामला पूछूंगा, अगर तूने अपना गुर्दा ने बुलवाया तो मैं तुझसे हिसाब लूंगा। वो मेरे बंदे गुर्दा ही है, किधर छोड़ा है, पूछूंगा एक चीज। इसके ऊपर भी हदीस सही मौजूद है। मेरे नबी के एक साहबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मेरे नबी के एक साहबी हैं हजरत साद बिन अबी वक़ास। जंगे ओहद से एक दिन पहले रात को, सुबह पता है जंग हो गई, रात को साद बिन अबी वक़ास ने आ यार भाई बात कर, मैं भी दुआ करता हूं, तू आमीन के, तू दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। और ये साद बिन अबी वक़ास कौन है? मेरे नबी ने इनको दुआ दी थी, या अल्लाह साद मेरा जो मांगे इसकी कभी दुआ रद्द न करे। जनाबे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह कल मेरा मुकाबला दुश्मन से हो, तेरे दीन के दुश्मन को मैं मारूं, उसे गिराऊं, उसे मैं काट के रख दूं, तेरे दीन का झंडा बुलंद हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश ने फरमाया आमीन। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मैं कल दुश्मन से न बर्दाश्त हो जाऊं, वो मेरे मुकाबले में आए, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, हमारी शदीद जंग हो, फिर वो मुझे गिराए। सुन रहे हो? दुआ की हो रही हो। फिर वो मुझे गिराए, फिर वो मुझे शहीद करे, मेरी वो आंखें निकाले, मेरे कान काटे,
मेरी नाक काटे, वो मेरी उज़्व काटे, मैं इस हाल में तेरे दरबार में पहुंचूं कि न मेरी आंखें हो, न मेरी नाक हो, न मेरे कान हो, न मेरे आसा हो। तू मुझसे पूछे या अब्दी, हाय हाय बाज़ों को के सुभान अल्लाह कह, या अब्दी फी मौजूदिया उज़ुक व फी मौजूदिया ऐनुक व फी मौजूदिया उफ़ुक। ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंखें दी थी, किधर छोड़ाया? मैंने तुझे कान दिए थे, किधर कटवाया? मैंने तुझे नाक दी थी, किधर छोड़ के आया? मैंने तुझे आज़ाद दिए थे, किधर छोड़ाया? तो मैं अर्ज कर दूं रब्बा फीका 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 वफी रसूलिका, तेरे नाम पर, तेरे महबूब के नाम पर कटवाया। तेरे नाम पे, तेरे नबी के नाम पे मैं आंखें दे आया। भाप्यो और ना सुनियो, रब्बा मैं तुहाड़े नाम पर ते तुहाड़े महबूब ने नाम पर मैं अखियां दई आया, मैं कन कटाई आया, मैं नक दई आया, मैं हाथ बावा कटवाई आया। फिर जरा सुनो, तुसीं गल अजा नहीं समझियो। रब्बा तुहाड़े नाम पर, तुहाड़े यार ने नाम पर मैं अखियां दई आया। मुल्ला जी तुसीं देगा ऊपर रोले पाने हो, सहाबी ते नबी दे नाम ते अखियां दे गए। को गल समझ आई? मुल्ला इत्थे रोला पाया, अल्लाह के सिवा किसी के नाम पे कोई रोटी नहीं दी जा सकती, कोई देग नहीं दी जा सकती, कोई हलवा अंडा टमाटर नहीं दिया जा सकता। वो तेरे लिए देग बड़ी आ गई कि जो रसूल के नाम पे नहीं लगी। तू बकरे पे लड़ाइयां कर रहा है, अल्लाह के सिवा किसी नबी वली के नाम पे बकरा नहीं दिया जा सकता। ओ बंदे दा पुत्र, तू बकरे दी गल करदे, रब दे नबी दा साहबी अर्ज करदे, रब्बा तेरे नबी दे नाम ते अखियां कटवाया। अब फैसला तू कर, तेरा बकरा कीमती है, रसूल के साहबी की आंखें कीमती हैं। अब फैसला तू कर, तेरा हलवा कीमती है, रसूल के सहाबी के हाथ कीमती। तू फैसला कर, देख तेरी कीमती है, नबी के सहाबी के कान ज्यादा कीमती है। तो जब नबी के नाम पे जान देना जायज है, तो नबी के नाम पे बकरा और देख देना क्यों नहीं जायज हो सकता यार? हाँ, ये एतराज करो कि नबी की बड़ी जात है, बकरा उसके सामने ये तो कोई गल मान नहीं। और तुम ये ड्रामा लगाए हो कि जी नबी के नाम पे जो चीज लगे वो ऐसी वैसी हो जाती है। तो साहबी को क्या कहेगा जो जान ही नबी के नाम लगा रहा है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे सय्यदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिक़ों, क़िबला दिलो जाओ, आपका कलम हरकत करता है, हरकत होती है, तो फिर वहां से जो प्यार का कलाम मन से शुगूत पे आता है, वो क्या है? वो लिखते हैं कि करूं तेरे नाम पर मैं ये जाफिदा, करूं तेरे नाम पर मैं ये जाफिदा, न बस एक जा तो जाफिदा, न बस एक जा, झूम के जरा, न बस एक जा तो जाफिदा, से भी नहीं जी परा, तो जहां से भी तकार कर तकरीरान दिहाड़ी रात काम ही है। खतीब अगर अपने अंदर का पावर और जोर लगाते हैं ना, वो आपके जोर पे। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई यहाँ पर एक खास किस्म का मायदा हुआ है कि मैंने इस तरह की तकरीर न की तो ये कबूल नहीं करेंगे।
ये खुदा के दीन की बरकतें। जो मैं बोला घंटा बोला मैं कार कर जो सीखे कर, लेकिन अगर मैं इतने तरंग में आके बोल रहा हूँ मोहब्बत में हुजूर का जिक्र करे, कई लोग के मुझे कई दफा कहते हैं कुरैशी जी इतना जोर ना लाया करो, किधर ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम जरा ना फेल है। मैं क्यों जोर रब देते है, नबी दे नाम ते ना लाए तो फिर के नाम पे, तो फिर आवाज आनी चाहिए करूं तेरे नाम पर मैं ये जाफिदा न बसी जान दो जहां से भी नहीं जी परा, करूं क्या करोड़ों जहां। मेरे नबी कुल कदीर ने मोमिन की जानों का भी मालिक बनाया, मोमिन के मालों का भी मालिक बनाया है। और ये अकीदा भी मेरा नहीं, ये अकीदा सोने आका अबू बकर सिद्दीक का है। इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, जब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ मेरे नबी ने फरमाई, फरमाया ये मेरा अबू बकर है, जब दुनिया मुझसे दूर भाग रही थी ये मेरे करीब आ रहा था, इसके माल ने मुझे बहुत नफा दिया, इसने मेरे ऊपर अपनी जान को हमेशा दांव पे लगाए रखा। वो गार वाली रात कैसी रात थी जब इसने खुद को डसवा दिया मेरी जान के लिए। अब चाहिए तो ये था ना कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सर झुका के अर्ज करें कि आका जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, आका जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। समझ जनाब सिद्दीक अकबर ये अर्ज करें कि या नबी अल्लाह आपने बिल्कुल सही फरमाया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेरी यही समझ। ना 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 ना, साहबी कौन होता है, आशिक कौन होता है? जब मेरे नबी ने फरमाना अबू बकर ने माल भी मेरे नाम पे कुर्बान किया, जान भी मेरे कभी परवाह नहीं की, तो अब सिद्दीक अकबर खड़े हुए ना किए, दो जुमले बोले। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसको तारीख़ुल खुलफा के अंदर लिखा और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने लिखा। सैयदना हज़रत सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं, खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ आका सैयदना सिद्दीक। और ये सारी दुनिया को पता है हनीफ कुरैशी पंजतनी आदमी है भाई, और हमें इसके लिए भी किसी सनद की जरूरत नहीं है, किसी की चपलूसी की जरूरत नहीं है, ना खुद किसी की चपलूसी करने के लिए तैयार है। और एक जुमला मेरा ज़हन में रखो, जो मौला अली के दर का नौकर हो ना, खुदा की इज्जत की कसम उसके लिए जमाना बिल्कुल सीधा सामने आ जाता है। मौला अली की गुलामी है, मौला अली की गुलामी का पट्टा है, मौला अली की गुलामी पे नाज है, मौला अली की गुलामी पे नखरा भी है। बात सुन लो, किसी एसपी का नौकर चाकर बना हुआ वो जब जाते हैं लोग उसको सलूट करते हैं, वो जनाब थोड़ा पढ़ के फिरता है, कहता है जिले के एसपी का मैं नौकर हूं। और जो एसपी का नौकर जो 10वें दिहाड़े सस्पेंड हो जावे तो जनाब कहा कोई नहीं पाता है, जो उसका नौकर हो वो कितने तरंग और नखरे से चलता है। और जो कायनात के वलियों के बादशाह मौला अली का नौकर हो यार, हमें किस बात की परेशानी है? वो अली के जिसके दर से वलियों को मोहरें लग के विलायतें मिलती हैं, और सिर्फ इस जहां के वली नहीं, पिछले जहां के वली, पिछली जमाने के वली भी उन्हें मोहर अली की लगी है तब वो वली बने। मेरा जुमला सब से सुनो, जिस किसी को परेशानी हो वो बेशक परेशान होता बैठा रहे, मेरा जुमला पल्ले बांधना है। मुझे नहीं पता था सिद्दीक अकबर कौन है, मैं नहीं जानता। मैं चूंकि मौला अली के घर से इधर उधर हुआ ही नहीं, मैं नहीं जानता था फारूक आज़म कौन है। मैंने अबू बकर सिद्दीक से प्यार अदब का रिश्ता क्यों रखा? जब मैंने देखा मेरे मौला अली जब मस्जिद नबी में जाते हैं, आगे मुसल्ले पे अबू बकर है, पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। इसलिए कई लोग हमें ये कहते रहते हैं, ये कहते हैं जी कुरैशी साहब हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप आले रसूल के नौकर हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं ना उसको सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो बहुत बड़ा खसारे के अंदर जाने वाला बंदा है जो आले रसूल के नारे लगाए और साहबे रसूल से दुश्मनी रखे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना जाफर तैयार जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा कि तुझे क्या हुआ, तू अबू बकर को लान नहीं करता? आप खड़े हुए, आपने फरमाया सुभान अल्लाह, अपने नाने को भी कोई गाली देता है?
हजरत जाफर सादिक के नाना लगते हैं ना हजरत सिद्दीक अकबर, तो आपने फरमाया अल्लाह सुभान अल्लाह अपने नाने को भी कोई गाली देता है। एक बात दूसरे इमाम की एक बात इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, जो भी कह दो, इमाम बाकर अलैहि सलाम की करके आगे बढ़ता हूं। आपके पास किसी से मसला पूछो, अपने कहा जी के बताएं, वैसे तो मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, मर्द के लिए अंगूठी विच होवे, लाकट विच होवे, या पाली विच होवे, या कोके विच होवे, मर्दां वास्ते एक घड़ी विच होवे हराम। ये पता नहीं किस जाहिल ने मसला लोगों को बताया, ये जाहलत की एक बात है। ओ जी इतना सोना अंगूठी विच रख सकते हो कि जरूरत के टाइम बेचे ते अपना काम करी, तुसी बजाय उतना सोना रखने कोल अपने अपने पैसे जेब नहीं रख सकते। एकड़ी गल होई भाई, मर्द के लिए सोना पहनना बतौर ज़ेब व ज़ीनत के हराम है। आपको पता है क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत के अंदर प्रोटोकॉल आपको क्या मिलेगा मालूम है? आयो साथी और जिन्हें जाना है वो तो फिर बात समझ लो, जेड़ा किसी मंसूबे पे नहीं आ ही नहीं रहे वो ना दे यार, जिन्हें जाना है जरा पहले पूरा बायोडाटा ते जरा समझो ना भाई। सबसे पहले आपको मैं बतला दूं कि अहले जन्नत को सबसे पहले नहरे हयावान के अंदर गुस्ल दिया जाएगा। जब गुस्ल मिलेगा उनके जिस्म के सारे बाल बिल्कुल वो जुर्द मुर्द हो जाएंगे, उनका जिस्म इस तरह चमकने लग जाएगा जिस तरह के सूरज होता है। समझ आ रही? इतने खूबसूरत ये जेडे इथे काले ना उथे काले कोई नहीं होंगे, ये इथे कईयां नाक कहियां होई है, कईयां दी नाक कहियां होई है, कईयां दे ठुड फट्टे दे, किसी दे ऐ तक जख्म लगे, किसी दी अंगलां बजियां, किसी दे बाजू कट्टे दे। हाय ना सोहणिया ना, इतना सोहना हो जाएगा ना जब पहले ही मेरे रहवान उसको होता दिया जाएगा, वो इतना खूबसूरत होगा कि जन्नत की हूरें भी रश करेंगे, इतना हुस्न दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से जन्नती को। अच्छा, अब जब जन्नती को हुस्न दिया जाए, कुरान पाक है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कुरान मजीद कहता है उसके बाद हम इसको फिर ज़ेवर पहनाएंगे सोने का। पूरे हदीस के अंदर आता है सोने के ज़ेवर होंगे, कड़े होंगे, इतने कड़े कि उसको किसके यार इधर यार किसके सोने के जन्नती को कड़े पहनाए जाएंगे। ओ पूरे जनाब उसके लिए जो तकिया होगा, अपना जो बेड होगा सोने का, जूतियों के नीचे तलवे होंगे सोने के, बर्तन होंगे सोने के, खाना प्लेटें होंगे, चमचे होंगी। या अल्लाह मैं तेरी जिंदगी विच मिट्टी दी प्लेटां च खाना सा, पुरानियां टुटी दी प्लेटां च खाना सा। उसे कहा जाएगा आज हमने अहले जन्नत जन्नती, आज हमने तुम्हें वो इज्जत देनी है ना तुम्हारे जहन में ना गुमान में। हदीस में आता है जो जिंदगी में अपनी जिंदगी में सोना चांदी पहनेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन के उस ज़ेवर से महरूम रख देगा। डेशा मारनिया, बटन खोलने, कर त्रै बटन खोल सन, फिर मोटी जी लाकट पाई, ए दसन लोगों के माड़े गले 3 तोलियां दी 5 तोलियां दी लाकट पाई हुई है। कोई अंगूठियां पहन के जाएंगे, डेढ़ ड्रामे लगाएंगे। खुदा के बंदो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो मर्द अपनी अंगूठी पहनते हैं ना सोने, एक साहबी को देखा, आपने फरमाया तेरी उंगली में जहन्नम का अंगारा है। साहबी रसूल ने फेंक, साहबा ने फरमाया कि ओ भाई इसको उठा ले, और उठा के इसको भेज के अपना काम में लगा। उन्हें फरमाया खुदा की कसम इसको हाथ नहीं लगाऊंगा जिसको अल्लाह के रसूल ने अंगारा करार दिया। थैंक यू। इसलिए मेरे आका के गुलामों, हम हुजूर के गुलाम हैं, तो मर्द के लिए सोना पहनना। बात कहां से आई थी आपने जरा देखो किधर से। सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम आपसे पूछा गया बताइए कि तलवार वैसे तो मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, ये बतलाइए कि क्या मर्द के हाथ में
जो तलवार होती है उस तलवार के ऊपर क्या सोने की कढ़ाई जायज है या ना जायज? आपने फरमाया बिल्कुल जायज है। दलील पूछी तो आपने फरमाया दलील यह है कि जनाब सिद्दीक अकबर की तलवार पे सोने की कढ़ाई थी। जनाब सिद्दीक अकबर की तलवार पे किसकी कढ़ाई हुई थी? इसलिए ये सोने की कढ़ाई करना जायज। आगे जो सवाल करने वाला था वो था राफजी, वो था साहबा का गुस्ताख। वो कहने लगा कि हाल कुल तलो सिद्दीक, क्या आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तवज्जो है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम उठे, आप खड़े हुए और खड़े होकर आपने मुंह किया किबले की तरफ। आपने फरमाया नाम सिद्दीक 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 मन लम यकुल लहु सिद्दीक कज़बल्लाहु फी दुनिया वल आखिरह। जो अबू बकर खान सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। जो उन्हें सिद्दीक ना माने वो दुनिया में भी झूठा, आखिरत में भी झूठा है। इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशीं सिद्दीक। जरा चुम के जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आनी चाहिए ने। क्या बात कर रहा था जनाब सिद्दीक अकबर की? ना 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 मेरे दोस्त जनाब सिद्दीक अकबर मेरे नबी की खिदमत में मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर ने जान भी माल भी बेदरे मुझ पे निसार किया। हजरत सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं। मेरी जान के मालिक भी आप, मेरे माल के मालिक भी। पता चला हुजूर को अगर मालिक कह दिया जाए तो ये शिर्क बिदअत नहीं है, ये सोने आका सिद्दीक अकबर का अकीदा है। तो फिर मुझे कहना है ना कि मैं तो मालिक जी हूं। ये जनाबे सिद्दीक जनाबे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मैं तो मालिक गा के हाँ मालिक के हबीब शानी महबूब मुगिब में नहीं मेरा तेरा। तो मेरा नबी इसलिए मेरे दोस्तों मेरी आंखों से ये देखो ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ये पता था कि जब रब्बे कदीर ने हमें नबी के बूहे पे जाकर हमें मांगने से नहीं रोका बल्कि नबी को झिड़कने से रोका है। इसलिए बेहतर नबी के सहाबा हुजूर की खिदमत में जाते, जिसका दिल करता जन्नत मांगता, जिसका दिल करता हुस्न मांगता। एक रसूलुल्लाह के साथी आपके बारे में आता है कि आपका जो चेहरा था 25 साल के जवान वाला, उम्र 70 साल से ऊपर, हाथ बुढ़े, हाथ बुढ़े, जिस्म कमजोर, चेहरा 25 साल के जवान वाला। लोग उन्हें देख के हैरान होते, पूछते अरे भाई ये बताइए बुजुर्गवार ये बताइए आप उम्र में 70 साल से ऊपर, चेहरा आपका 25 साल के जवान वाला, हट्टा कट्टा खूबसूरत। और इनके बारे में आता है कि इनके रुखसारों में जब कोई देखता तो उसे अपनी तस्वीर नजर आती थी।
राज बताएं ये राज क्या है? तो साहबी रसूल ने फरमाया राज क्या है? एक दिन हुजूर के सामने गया, हुजूर ने शफकत से अपना दस्ते करम मेरे चेहरे पे फेरा, अपना दस्ते करम मेरे चेहरे पे फेरा। वो दिन और ये दिन मेरे जिस्म में निकालते, मेरे हुस्न में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हजरत अबू हुरैरा और दीगर साहबा फरमाते अल्लाह की कसम, वो साहबी जब दुनिया से गए ना तो वही हुस्न वाला चेहरा कब्र में भी लेके गए। चेहरे पे कोई झुर्री नहीं, चेहरे पे कोई छाई नहीं, चेहरे पे कोई दाग नहीं, चेहरे पे कोई धब्बा नहीं। अरे क्यों? कहा हुस्न के मालिक, हुस्न के पैकर मदीने के सुल्तान ने हसीन बना दिया। और मेरे नबी का हुस्न क्या था? देखने वाले मेरे आका को देखते तो तड़प के कह देते वल्लाहि लम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बादहु, अल्लाह की कसम इस जैसा सोना ना पहले कभी नजर आया न बाद में कभी, इससा सोना ना पहले कभी दिखा न बाद में कभी दिखा। और फिर देख के कहने वाला, पंजाबी में उसका क्या कहने वाला क्या कहता है, जब वो देखता और मेरा दिल करता है थोड़ा सा, ये थोड़ा हो गए ना, थोड़े थक गए तो आपको जरा रिदम में वापस लाना है। गोलड़े के पीर ने उसकी तर्जमानी की, एक जो भी मेरे तेरे नबी के चेहरे पे नजर डालता वो ये कहा करता था कि काबे वल मुमाया, गोया वो ये कह रहा हो कि काबे वल मुमाया, एक सोना तू लग गए, एक सोना तू लग गए, तू जफेर भी तू माया, तू जफेर भी, प्यार से जरा बोलो, तू जफेर भी एक सोना तू लगने, एक सोना तू लगने, तू जफेर भी। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे आका सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कायनात का कब्जा, इस कायनात का इख्तियार मेरे रब्बे कदीर ने उसी वक्त दे दिया था जब मेरा तेरा नबी दुनिया में जलवागर हुआ था। थोड़ा थोड़ा मिलाद भी तो हो जाएगा। मेरे तेरे आका सय्यदे कौनैन, आपकी अम्मी फरमाती हैं, ओए मैं अपने घर में अकेली थी, 12वीं शब थी, सेहरी का वक्त था, 12वीं शब थी, सेहरी का वक्त था, मैं घर में अकेली, अंधेरा मेरा कमरा, अचानक मेरे घर की दीवारें फटी, कमरा मेरा रोशन, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर दाखिल, तुम कौन हो आने वाली हो? एक कहने लगी मैं हवा, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं आजिरा। क्यों आई हो ए आमिना, तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मेरे नबी की अम्मी फरमाती है बस खाना जमीनी नूर, फिर नूर मेरे जिस्म से जाहिर हुआ, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। आप फरमाती है मैंने सोने मोहम्मद को देखा, मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, ये मेरा मशहूर जुमले है ना, मैं क्या देखती हूँ, काना मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन, खतना किए हुए, मदहूनन, बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन, खतना किए हुए हैं, मगसूलन, गुस्ल दिए हुए हैं, मुअत्तरन, इतर खुशबू लगे हुए हैं, मुतहरन, पाक साफ है, गाना साजिदा, आते ही सरकार ने सर सजदे में डाला था।
दलाइल नबुव्वत सफ़ा 538 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी जवाहिरुल बिहार जिल्द नंबर 1 खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 47 नवाहिबुल दुनिया में भी मौजूद है ज़ुरक़ानी अल मवाहिब जिल्द 1 सफ़ा 114 खतीब बगदादी ने भी इसे रिवायत किया मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आया उसने जमीन पे आते ही सर सजदे में रखा जमीन से मुट्ठी में मट्टी उठाई जमीन नरम हो गई मुट्ठी में मट्टी उठाई इज़ा क़ाइलुन यक़ूलु एक सदा मैंने सुनी तवज्जो रहे एक सदा मैंने सुनी कहने वाला कह रहा है क़बज़ मुहम्मदुन अला मफ़ातीह नुस्रा व मफ़ातीह व मफ़ातीह नबुव्वा क़बज़ मुहम्मदुन अला दुनिया कुल्लिही लम यबक़ ख़ल्क़ुन मिन अहलिहा इल्ला दख़ल फ़ी क़ब्ज़तिही। सुभान अल्लाह की आवाज सब्र लगा लिया। आप फरमाती हैं कहने वाला कह रहा था मोहम्मद ने नुसरत की चाबियों पे कब्जा कर लिया नफे की चाबियां मोहम्मद के हाथ में नबुव्वत के फैज़ की चाबियां मोहम्मद के हाथ में मोहम्मद ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया पूरी कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मोहम्मद के कब्जे और इख्तियार में नहीं आ गई हो। इसीलिए तुम कहते हैं कि अल्लाह के खजानों के मालिक नबी सरवर ये सच है नया भी हम सरकार जो जो मेरे नबी का खाता है वो ये कह दे ये सच है नया भी हम सरकार का खाते हैं ये सच है नया भी हम। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे नबी के कब्जे में जन्नत की चाबियां मेरा नबी जिसे चाहे जन्नत दे दे मेरा नबी जिसे चाहे दोज़ख के मुंह के दोज़ख के हवाले कर दे। इसलिए तेरे मेरे नबी का एक नाम कासिमुल जन्नत वन नार है जन्नत और दोज़ख की तकसीम करने वाला मतलब ये जिस पे करम हो गया वो जन्नती हो गया जिस पे गुस्सा आ गया वो दोज़खी हो गया। लिहाजा मेरे मुस्तफा करीम नफा भी दे सकते और नुकसान भी दे सकते। क्या कहा मैंने हुजूर नफा भी दे सकते हैं और नुकसान क्योंकि हुजूर के इख्तियार में अल्लाह ने बहुत कुछ रखा हुजूर के इख्तियार में बहुत कुछ है। अब मैं थोड़ा सा एक जुमला कह दूं कि मानने वाली कौम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को हर हाल में मानती है ना मानने वालों से भी मेरा रब कहीं ना कहीं मनवाता जरूर है। और भाई अबू जहल मेरे रसूल का मुखालिफ था तवज्जो है ना। एक दिन आपस में उसने मीटिंग की उन्होंने सबने कहा यार बात सुनो हम मोहम्मद की मुखालफत करते हैं हम मोहम्मद की मुखालफत करते हैं लेकिन होता ही है कि जैसे ही ये बज़म और महफिल में आता है हम बैठे होते हैं अचानक हम उठ के खड़े हो जाते हैं। आज के बाद मेरा ऑर्डर है जब मोहम्मद आए कोई भी नहीं उठना ये पता लग गया है उठने तो पुराना काफिर डक दे ये आज ऐसे खलो के तुम इस्लाम पढ़ने इसी वास्ते पढ़ने के बेओ ते अदब इस विच खलो जाओ खड़े हो तो बैठ जाओ अदब का तकाजा ये बुजुर्ग आते हैं खड़े हो जाते हैं ते जे बुजुर्ग बैठे हो नसी आके फिर यानी अदब का तकाजा खड़े हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो खड़े हो जाओ। तो हम खड़े होकर इसलिए सलाम पढ़ते हैं कि इसमें बारगाह रिसालत का अदब होता है। तो अबू जहल कहने लगा कि जनाब क्या करना है खड़े किसी ने नहीं होना इसलिए कि नारे तकबीर हज़रत क़िबला फ़ख्र सादात
ज़ीनतुल अत्क़िया रईसुल मुदर्रिसीन हज़रत फ़ख्रुस सादात क़िबला सैयद ज़ुबैर हुसैन शैख़ बुखारी अदामल्लाहु ताला ज़िल्लतुल भारी, आप इस बज़्म की महफिल, इस महफिल पाक की रौनक बने। हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो क्या बात कर रहा था? तो अबू जहल कहने लगा भाई आज के बाद किसी ने खड़े नहीं होना। ओके भाई, ऑर्डर हो गया सरदार साहब का कि खड़े नहीं होना नबी के अदब में। नबी के अदब में खड़े नहीं होना। चुनांचे जनाब डट के बैठ गए। उधर से मेरे मुस्तफा करीम आए, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ। जब मेरे नबी पाक तशरीफ ले गए वापस, उन सब ने कहा सरदार साहब ये आपने क्या किया? हमें कहते थे खड़े नहीं होना, आप सबसे पहले खड़े हुए। कहने लगा यार मैं खुद कहाँ खड़ा हुआ, मैं तो जम के बैठा था, पीछे से किसी ने लात मार के खड़ा कर दिया। बाद में जब मेरे नबी ने ये सुना, मेरे आका ने फरमाया साहबा पता है उसको किसने लात मारी थी? या नबी अल्लाह किसने? फरमाया सोना जिब्रील आया था, उसने लात मार के उठा दिया। इथों पता लग गया जेड़ा नबी दे अदब तो डर ढको ना, जिब्रील ने की लत्ता मारना। बे अदबा की जिब्रील लत्ता मारना, ते अदब वालियां नु जिब्रील सलाम करना। अदब वालों को जिब्रील, इसीलिए तो मेरे बहू सरकार बोले आप फरमाते हैं कि तस्बीह फिरी ते दिली ना फिरिया ते की करना तस्बीहां पढ़ के चिल्ले कटे ते कुछ भी न खटिया की करना चिलिया च वड़ के इलम पढ़िया इलम पढ़िया ते अदब ना सिखिया ते की करना इल्मां नू पढ़ के ते जाग बिना दूध जमे देना। जमे देना बाहू भावे लाल होने कड़ कड़ के सुन्नी अदब वालों इस वास्ते जिसले मुकामे अदब होवे ते नाल एल्फी नहीं लगनी चाहिए। के बाया में अल्फी जिगण शिगण हुन जिगणी आते ना ए कोई कौन शौन कोई जनाब वाला एक कपड़े शपड़े की गंडा नहीं लगनी चाहिए कि बंदा उठ ही ना के। बात मेरी समझ आई है कि नहीं आई? इसलिए रसूल की आल का भी अदब, रसूल के नाम का भी अदब, हुजूर की निस्बत का भी अदब, हुजूर के हर हर मंसूब चीज का अदब, ये आहले ईमान पर वाजिब और लाज़िम है। शारी है किसी किस खलोते हो? मैं क्या खलोता हूं? अल्लाह ने कसम चाहिए चाहता मैं उन उस्तादों को पढ़े हुए
तो मौला अली दा सदका ओ डट के पढ़िया ए जल्दी जल्दी किसी दे इल्म दे प्रेशर च आने मौला अली की निगाह पाक का सदका बड़ियां बड़ियां शख्सियतां को जदों बहने आ ओ दो चार गल्लां करने सी समझ उन्ने कितने पानियां उमरा शुमरा सड़ियां को नहीं पर मौला अली ने खूब नवाजा। इल्म के प्रेशर में मैं कम से कम नहीं आता। मैंने शाहजी का अदब हालांकि करना चाहिए, वो भी हमारा एक मिजाज है, लेकिन मैंने इल्म को देख के नहीं किया। खुदा की इज्जत की कसम इनकी रगों में जो मेरे मौला अली का खून है, सैयद हज़ारा का खून है, ये खून रसूल का अदब हमने। और इसके लिए किसी इल्म किसी तकवे वकवे का कोई कैद नहीं है। मेरे सैयद आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में आप फरमाते हैं, और सैयद पावे जौन सा भी और जो भी जिस काइंड को जब तक उसका अकीदा खराब होकर दर्जे कुफर तक न जाए उस वक्त तक उस सैयद का अदब करना हर शख्स पे वाजिब है। तो बंदा जनाब अल्लाह आकड़िया बैठा रहे संडुआ ना लो उठे ना फिर आके नो जी आ सैयद ना अदब करने वो तेरा कीड़ा अदब कीड़ा तरीका है अदब। सैयद का आगे आए तुम जनाब बूथा 6-4 का बनाओ उसको रिस्पेक्ट ना दो और दिला अदब करने और दिला तू संभाल के रख रोटी भी दिला खाया कर तू बाकी काम भी दिला विच कीता कर। ए जे बंदियां बंदा बने ना थमा ना समझ दियो उस बन के पीछे 2-4 डंडे लावे भूखा तराया रखे कोई 2-1 दड़े कोई जेले पिट्टा ना मैं मरी ना तुसा आपको भाई जी तुसी दिला विच खाओ ना तुसी दिला विच रोजे रखो तो दूसरे पासे भी बंदा ना भेजे। समझ आई नहीं? हां वो जिसने पिट्टे आए तो उसने आपको ना दिला जी सारा कुछ काम दिला छोड़े तो कोई काम दिला तो बाहर ही करना। इसलिए मेरे नबी के दरबार का ये रंग था कि जब हसनैन करीमैन आते ऑटोमेटिकली सहाबा उठ के खड़े होते। शाह जी एक रिवायत सुनाने लगा सनद तो बड़ी सी कमजोर है वैसे मेरा मिजाज है पर सजनों मेरे को ना इसकी सनद पूछो तो ना फनी है दिल करे तो सौदा ले जाए ना करे तो पार है बूहे ते लग टुर जाए। बड़ी गल समझ आई। एक दो बुजुर्गों ने इसको लिखा है हम भी बयान कर देते हैं। मैं पहले गल तकरीर तो पहले दस रहा कि रिवायत की सनद कमजोर है। मैं जुमले बोलने से पहले बता पर नकल के ऊपर एतमाद करते हुए बयान कर देते हैं। एक शख्स मेरे नबी पाक सरवर कोने की बारगाह में आया, 2 बच्चे लेके। एक बच्चा उसका उसके रंग रोगन का था और दूसरा बच्चा थोड़ा वो कोई 1.5-2 साल 3 साल जितने भी ऐसा गुजरा वो बाहर गया किसी काम काज के सिलसिले में लौट के आया तो दोनों बेटे उसने एक को देखते कहे मेरा पुत्र कोई रंग थोड़ा और था। बीवी ने कहा खुदा की कसम मैंने तेरी अमानत में कोई खयानत नहीं की, ये वही तेरा बेटा तू गया था उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बेटा मुझे दिया। झगड़ा पड़ा कहा चलो आओ अल्लाह के रसूल के पास दूर से चल के मदीने मुनव्वरा में मेरे हुजूर की खिदमत में बस में रसूल सजी थी साहबा बैठे थे कैस दायर हुआ मेरे आका खामोश हो मान इतने में हसनैन करीमैन हज़रात हसनैन करीमैन को देखकर साहबा भी अदब से खड़े हो गए। मेरे आका भी इस्तिकबाल के लिए मौला अली भी थे जो इनके दरबार में मौजूद थे। उस औरत ने देखा वो भी खड़ी हुई, वो जो बाप था वो भी खड़ा हो गया और जो अलाली था जिसके लिए कहते थे मेरा अपने वो भी खड़ा है। ये जो छोटा था ना ये भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी हसनैन करीमैन वापस चले गए। इसने बैठ गए हुजूर हम बड़े दूर से आए जाना भी ये फैसला करा था। ठीक है बेटा तुम्हारा है। इसकी यार रसूलल्लाह मैं तो कबीले में इतनी बातें कर रहे हूं इसकी कोई दलील भी तो हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया देखा नहीं मेरे हसनैन आए थे युद्ध खड़ा हो गया था। जिसकी रगों में हलाल का खून न हो वो मेरी आल का अदब नहीं कर सकता और जो मेरी आल का मुअद्दिब हो वो कभी बेबाप के उसके जिस्म हराम का खून नहीं आ सकता।
इसलिए हज़रात गिरामी याद रखिए, जिसके जिस्म में हलाल का खून हो, जिसके दिल में जिसके जिस्म में हलाल का खून न हो, वही आले मोहम्मद का बेअदब होता है। और हम जब आले रसूल का अदब कर रहे होते हैं, दूसरे लफ्जों में अपने आप को क्लियर कर रहे होते हैं। पापा नारे साड़ी मजबूरी है, आज तो बाद जेड़ा भी पूछे ना ये अली अली क्यों करने हो, तो उसकी आख्या करो पापा जी साड़ियां चंद मजबूरियां, एक ईमानी मजबूरी, क्योंकि अल्लाह दे नबी फरमाया ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन व ला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक। सोनिया जेड़ा तेरे नाल प्यार करे वो कदी मुनाफिक नहीं हो सकता, जेड़ा तेरे नाल बुग़्ज़ रखे वो कदी मोमिन नहीं हो सकता। एक हमारी ईमानी मजबूरी है, इसलिए हम अली अली करते हैं, और दूसरा हमारी खानदानी मजबूरी कि हमारे जिस्म में हलाल का खून है, हमारे जिस्म में वो जैसा यकीन है, अपनी अम्मी जानते हो डट के बोले यार उन्हें शक्का है, मैं नहीं बुलाऊंगा, जब हमारे जिस्म में हलाल का खून शामिल है, इसलिए हम मौला अली का नारा लगाते हैं धड़ल्ले से, ताजे पता चले लाली बैठे थे। मेरे ख्याल से शक किसी ने नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं जरा मेरा ईमान सी अकीदे दी गल सुने आका सिद्दीक़ अकबर दी गल, वो भी हमने करके बता दिया। हम रसूल के सहाबा के बुग़्ज़ी नहीं है, और नबी की आल का नाम भी धड़ल्ले से लेके बता दिया, हुजूर की आल के भी मुनकिर। तो फिर मुझे जरा कहना है ना कि आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन पाक नबूवत का फूल है। और ये रिवायत मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं गूंगे शैतानों में से न हो जाऊं। जी हाँ, गूंगे शैतान की एक तारीफ ये भी है, जहां हक बोलने की बात है वहां वो चुप कर जाए, उसको हदीस शरीफ में गूंगा शैतान करार दिया। और मेरे नबी ने सारी जिंदगी सबसे ज्यादा जोर दो चीजों पे दिया। नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, वैसे फिर आज शाह जी आके बैठ गए, वैसे मैं तो समझता सा कल्याण कल्याण रगड़ा चंगा जैसा। मेरे थोड़ी मेरी तबन में ये चीज नहीं चाह रहा होता कि सदात सामने बैठे और उनके सामने तारीफ करते। मजा तब है कि रसूलुल्लाह देख और सुन रहे हैं, फातिमा ज़हरा को पता है, तो हम आले रसूल से कसीदे उनके लिए पढ़े। ये क्या दे सकते हैं, क्या देंगे, लेकिन जिनकी साथ इनकी निस्बतें ना, एक वाकया सुनाता हूं, शायद आपने पहले भी सुना, लेकिन मुझे ये वाकया इमाम इब्न हजर ने लिखे बड़ा पसंद आया। आप फरमाते हैं कि एक हाजी साहब हज के लिए जा रहे थे, तो उस जमाने में ये होता था, आज भी होता है ना, कि जब हाजी जा रहे होते हैं रिश्तेदारों से मिलते हैं। उस जमाने में इस तरह नहीं होता था जेब में लाख 2 लाख रुपए रखो और जहाज पे बैठो चले जाते। महीने 2-2 महीने पहले तैयारियां होती थी, खाना पीना पहनना सब कुछ।
हाजी ने अपना सारा सफर हज का तैयार किया। इमाम ने हजर लिखते हैं कि शाम का वक्त हुआ तो ये निकला कि अपने रिश्तेदारों को मिला। अपने मोहल्ले से बाहर निकला, क्या देखता है कि ऐसी जगह जहां मोहल्ले वाले शहर वाले जाके कूड़ा करकट फेंकते हैं, वहां ऐसी एक चीज बैठी नजर आई। थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। ये देख के डर गया, पता नहीं ये क्या है। इसने आवाज लगाई, कौन है? तो अचानक एक नस्वानी औरत की आवाज आई। कहा मैं औरत। ये करीब चले गए, ने कहा औरत तू इस वक्त रात के वक्त यहाँ पर शाम के वक्त क्या करता है? कहा बस छोड़िए। कहा नहीं बता कौन है तू? उस पर्दा नशीन ने जो अपने तन बदन को ढांप के बैठी थी, उसने कहा मैं तुझे नहीं जानती है अजनबी, लेकिन मैं इस इलाके की फलां मोहल्ले में रहने वाली एक सैयदजादी। घर में कुछ भी खाने को नहीं था, मेरे बच्चे आज तीसरा दिन है फाके में, और मुझे उनका बिलकना मुझे आंखों से देखा ना गया, तो मैं ढेर पे आई हूं कि कोई मुर्दार शुरदार भी पड़ा हुआ होगा तो मैं उठा के ले जाऊंगी और अपने बच्चों को पेट पर। ऐसे आलम में भी रसूल की शहजादी ने किसी के आगे भीख के लिए हाथ फैलाना गवारा की। बाज़ बुजुर्गों ने इसको इजाफा किया, वैसे इमाम इब्न हजर ने नहीं लिखा, लेकिन बाज़ बुजुर्गों ने इजाफतन बात लिखी है। वो लिखते हैं कि इसने कहा कि मैं फलां हाजी हज के लिए जाने वाला हूं, तो मैं उधर जाना चाहता हूं। तो उस औरत ने कहा कि एक मेरा सवाल है तुझसे, जब तुझे मदीने जाना हो, हुजूर के रोजे पे हाजिर हो, तो आका से एक जारी करके कहना या रसूल अल्लाह अब तो ये वक्त आन पहुंचा है कि आपकी औलाद के लिए हराम भी मुबाह हो गया, मुर्दार भी मुबाह हो गया, यानी गुर्बत का याद। साजी के दिल पे असर हुआ, वो आया, उसने सारा सामान उठाया और रसूल की शहजादी के घर पहुंचा दिया। अब सारे इलाके में मशहूर था ना, फलां हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए। ओ रोला था, शोर होगा। अल्लाह अल्लाह इसके साथ जो काफिले हज के लिए रवाना होने वाले हाजी थे, उन्होंने एक शहर का मकाम मुकर्रर किया था, फलां जगह पर जाकर इकट्ठे होना है, वहां से हज का काफिला निकालना है। इन हाजी साहब ने ये किया, दरवाजा बंद किया, अंदर बैठ गए, घर वालों से कहने लगे जो भी आए मेरा पूछे कहना वो काफिले के साथ आगे मिल जाएगा। वो रवाना हो गया। शर्म के मारे दरवाजा बंद किया, घर से निकलना छोड़ दिया, अंदर ही सारे मौका। जब हाजियों के काफिले वापस आए तो ये भी घर से बाहर निकले कि चलो जाए और जाकर हाजियों को मुबारक दें। दिल बड़ा अफसोसदा था कि चलो जाकर उनसे पूछेंगे, वो कोई वाक़या सुनाएंगे, दिल को तसल्ली होगी। ये जैसे ही जाके हाजियों को मुबारक देते हैं, वो इनको मुबारक देते हैं, मुबारक हो आपका हज, मुबारक हो आपको हज मुबारक। ये बड़े हैरान हुए, लेकिन साथ साथ गिल्ले की आवाजें आने लगी, हाजी साहब आपने बड़ी ज्यादती की, आप मीना के अंदर थे, हम आपको आवाजें लगाते रहे, आप हमारे सामने हमारी तरफ नहीं आए। किसी ने कहा आप तवाफ कर रहे थे, मैंने आपको पकड़ने की कोशिश की, आप आगे निकल गए। किसी ने कहा जमजम का पानी पी रहे थे, मुंह ही नहीं लगा रहे थे, मुझसे देख ही नहीं रहे थे। किसी ने कहा आप सफा मरवा पे थे, उधर नजर आए। आप सुन सुन के परेशान हो गए, रोते रोते उस मदीने और मक्के के फिराक में और काबतुल्लाह की यादों में, मुस्तफा के रोजे की यादों तड़प ने घर में आया कर सो गए। अभी सोए ही थे कि इतने में किस्मत जाग उठी और मेरे मुस्तफा करीम ख्वाब में आया। मेरे आका ने फरमाया या हाजी तुझे जो लोग सलाम दुआ मुबारक दे रहे हैं, ये तुझे ताज्जुब में न डाले। ओ तूने मेरी बेटी, मेरी औलाद की इज्जत की, मेरी औलाद का पेट पाला, उनकी खिदमत की, और तू हज के लिए नहीं आया। अल्लाह ताला ने तेरी शक्ल में एक फरिश्ता मुकर्रर किया, और इन्होंने जिस तेरे सूरत को देखा ना, ये तेरी शक्ल वाला फरिश्ता था जिसे इन्होंने देखा, वो हज कर रहा था। और हाजी उसने हज इसी दफा नहीं किया, सुबह कयामत तक वो फरिश्ता हज करता रहेगा, सवाब तेरे खाते आता रहेगा।
आले नबी का प्यार है ही माँ की जिंदगी, घर उनसे न हो प्यार तो सब कुछ फजूल है। इसलिए हज़रात गिरामी रसूलुल्लाह की आले बैत की गुलामी ये हमारा मसलक है। हमारे बुजुर्गों ने इज्जतें पाई, हमारे बुजुर्गों ने कमाल पाया। इमाम अहमद रजा को आज दुनिया सलाम करती है, अपने नाम के साथ एक मसलक एक जमात की निस्बती बरेलवी हो गई। आशिकाने रसूल ने अपनी निस्बती बरेलवी रख दी। और क्या बरेली से कोई बहुत बड़ा सोना, एक आशिक रसूल के साथ निस्बत है। और वो आशिक रसूल कौन है? जो ये कहता फिर रहा है तेरी नस्ल पाक में है, तू है एने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वो आशिक रसूल है कि जिसने सारी जिंदगी इल्म का नाज अपनी जगह, नखरा टखरा अपनी जगह, इल्म का एक बहुत बड़ा कमाल होते हुए अपनी जगह, लेकिन जब कभी कोई सैयद आता ये इतना बड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बच्चों को हदीस पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को सबक पढ़ा रहे हैं, अचानक सबक पढ़ाते हैं, सबक खत्म हुआ, शागिर्दों ने अर्ज किया इमाम टाइम हो गया आपके पास पढ़ते हुए, से पहले तो ये हरकत कभी नहीं की। ये हमने आपको देखा बार बार उठते और बैठते उठते बैठते, आपने फरमाया मैं इधर इधर बैठा हूँ, वो सामने जो गली है ना गली, उसमें एक शहजादा रसूल, एक सैयदजादा बच्चा गेंद खेल रहे हैं, गेंद देने आते हैं, मुझे अदब के लिए खड़ा होना पड़ता है। शाफी जैसा बड़ा शख्स कोई उस जैसा नहीं आ सकता। आज हमें अपने बड़े इल्मों पे नाज है, किसी को तकवे पे नाज है। कौन है इमाम शाफी जैसा मुत्तकी, कौन है इमाम शाफी जैसा कमाल वाला? और इधर एक साहब बैठे हुए थे, क्या नाम है आपका? अच्छा 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 माशाल्लाह, ज़कीर साहब मेरा जुमला आपने पहले बांधना है और ये समझा दीजिएगा यार, लोगों को कभी वास्ता पड़े उनको बता दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, नबी की आल के नौकर हैं, हमें किसी के फतवा से कोई डर नहीं लगता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला पे फतवा लगा था जब वो अदब करते थे ना आले रसूल का। किसी ने पूछा इमाम शाफी आप बताएं, अल्लाह ने अगर आपसे पूछा कि शाफी क्या लेके आए तो क्या कहेंगे? यार इस इमाम के पल्ले हदीसें नहीं, बोलो इस इमाम के पल्ले तकवा नहीं था, इस इमाम के पल्ले इतना बड़ा दीन की खिदमत का सरमाया नहीं था। इमाम शाफी देर ही लगाई सोचते हुए खड़े हुए, आपने फरमाया रब ने मुझसे पूछे शाफी क्या लेके आया जिस पे तू करम की उम्मीद रखता है, तो मैं अर्ज कर दूंगा या अल्लाह सैयद ज़हरा के बच्चों की ताजीम लेके आया है। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाते हैं आलो नबी ज़रियत वसीलती अर्जू बिहिम होता गदा यदिल यमीन सहीफती। ओ आले नबी मेरा जरिया है, रब की बारगाह में पहुंचने का सबसे बड़ा वसीला है। इन्हीं के तसद्दुक से अर्जू बिहिम होता गदा, मुझे इन्हीं के वसीले पे फख्र है, भरोसा है कि कल क़यामत वाले दिन मेरा नामा अमाल मेरे दाहिने हाथ में अता फरमाएगा। यही इमाम शाफी हैं और हर जमाने में आले रसूल के हुण भी तुसी तक्यो मुनाफिक पहचानना, बुग़्ज़ी पहचानना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। मैं बड़ी गल शादी ना करना इस दिल की अल्लाह मकनतीस बढ़ाया है जो नजर पाने ना जिस दे दिल चाले बेत बोझ होवे बिल्कुल दिल में की दशी छोड़ना, पता चल जाता है कि किसके दिल के अंदर आले रसूल का बुग़्ज़ घुसा हुआ है। इसलिए कि जो बुग़्ज़ी बंदों मुझे करीब जाते हुए घिन आती है उससे, इसलिए मेरी बात ज़हन में रखिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अली 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 नबी की आल के कसीदे पढ़ते। उस जमाने में भी मुनाफिकों की कमी नहीं थी। वो कहने लगे ये शी हो गए, शाफी राफजी हो गए, शी हो गए। इमाम शाफी को जब शागिर्दों ने बताया हुजूर आप कुछ वज़ाहत फरमाएंगे, ज़कीर साहब आप कुछ वज़ाहत फरमाएंगे? सानू भी कही आप जी हम ये वज़ाहत जरूर फरमाएंगे कि हम रसूलुल्लाह की आल के नौकर हैं, जरूर ये वज़ाहत फरमाएंगे। तो इमाम शाफी के शागिर्दों ने अर्ज की हुजूर कुछ वज़ाहत फरमा दें, लोग आपको शिया और राफ़ज़ी कह रहे हैं। इमाम शाफी तरंग में आया,
आपने कलम उठाया, आपने लिखा इनकान रिफ्ज़ इनकान रिफ्ज़ो बाल मोहम्मद फल युशिर सक़लान अन्नी राफ़ज़ी। ओए अगर आले नबी का अदब करना ये राफ़ज़ियत है ना, तो जमीन वालों तुम भी, जिन्नों इंसानों सब गवाह रह जाओ, सब गवाह रह जाओ, सब गवाह रह जाओ। शाफी सबसे बड़ा राफ़ज़ी है, लेकिन ख्याल करना आले नबी का प्यार रिफ्ज़ नहीं, आले नबी का प्यार सुन्नियत है। आले नबी की मोहब्बत सुन्नियत है। ओ सुन्नियत जिहड़ी गोरड़े दे बाबे दी सुन्नियत। ये अज्जा कल दे शतूमड़ियां मौलवियां दी गल्लां मत सुनो, जेड़े रसूलुल्लाह दी आल तो ढकन, उन्हां दे अदब तो दूर करन। मेरी नजर जो शुक्रे ने मत सुने उनकी बातें। और मैं एक बात और मुझे फिर वो कह रहा हूं, थोड़ा सा एहसास सा हो रहा है। शाह साहब बैठे हैं आज, मैं कोटे में आकर नहीं, मैं हर जगह ये लड़के कई मेरे पक्के ही लिसनर हैं, इनको पता है मैं हर जगह बात करता हूँ। इंग्लैंड में जहाँ पर काफी सारा गुड़ मुड़ घुड़ोल मुड़ोल है, वहां पर लोग कई लोग जाते हैं, वहां पोंडों का चक्कर मकर वो डर जाते हैं कि हाँ मैं क्या कहूँ। मैं एक मस्जिद में गया तो वहां पर मुझे पता चला कुछ दिन पहले यहाँ जलसा हुआ और एक नाथ खान ने मौला अली की मनकबत पढ़ी और एक शैतान किस्म का जो पीर बना हुआ था उसने उसको पकड़ के बिठाया, तो जरा आप थोड़ा ना, मैं के यार बिस्मिल्लाह, वो जो कमेटी वाले थे ना कही गल को नहीं, ये है ये थे कलरा दे, कुछ कलरा दे, कुछ जेल में, कोई गुजरात दे। तो मैं कहा पापा फिक्र नहीं, गल कोई नहीं पाई, गल करी करने। मैं मौजू और सी थ्रू आउट सैयद ज़हरा पाक दे बच्चों दी शान बयान। हुण ए ओ बोली सी जिहड़ी ना उतां जावे ते ना तलां जावे। आखिर तुम्हें बुलाया, मैं क्या हो रहा हो सदर कमेटी लिया, ए जेड़ा तुम पौंड वाला लिफाफा देना है ना, उसकी इंज करी ते जेब पाक तो जिप लाई छो मीना दे तू। लेकिन बात ये कि ये कोई समझे कि हम किसी को ये कहें, अजीब कुरैशी को कम से कम ये कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह की अहले बैत का नाम लेना छोड़ दे, वरना हम इस पे फतवे लगाएंगे। हजार फतवे लाओ, बच्चे लगने हो क़यामती रे दाड़े मौला अली दे बूहे ते जाके फैसला हो, फैसला उधर होगा, फैसला उधर होगा। और मेरा चैलेंज है इंशाअल्लाह फैसला उधर होगा। एक फैसला मौत करेगी, एक फैसला अली के बूहे पे होगा। इंशाअल्लाह वहां जाके अर्ज करूंगा, जैसे मेरे मौला अली ने फरमाया था मैं अल्लाह के बारगाह में खड़ा होकर अपना इंसाफ तलब करूंगा, वैसे मैं मौला अली के बूहे पे जाके अर्ज करूंगा, मौला अली बताइए कि हम कौन हैं। इस कर का पापा माड़ी गल जोर बोलना, मैं सैयद कोई, मैं सैयद ना, जे मैं सैयद हूं तो फिर तुसी आखो जी अपने आप की बताना, मैं सैयदा ना, मैं सैयदा ना, मैं सैयदा ने कोई अगर चाची मारना लगे अगर कबूल करन देना, मैं आले रसूल दे दर दा ममता कुत्तियां ना काम क्यों ना, मालका ने मुंह ते बेही रहना। कोई मंदा चंगा दिखना है, कोई जनाब काली शाले कपड़े पाया तो उठ को भौंकण लगने, खबर